चलिए आज हम लोग क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ्स प्रश्नावली 9.1 चैप्टर का नाम है क्षेत्रमिति। इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर और शीर्षलंब 4 सेंटीमीटर है। यदि एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि एक समचतुर्भुज हमें बता के रखा है, उस समचतुर्भुज में हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। और पहले से क्या क्या बता के रखा है, भुजा। तो मैं यहाँ लिख के रखा हूँ समचतुर्भुज की भुजा, जिसको शॉर्ट में ए कह सकते हैं, वो है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे कि यहाँ 6 सेंटीमीटर बोला है, फिर शीर्षलंब 4 सेंटीमीटर बोला, तो मैंने यहाँ लिख दिया शीर्षलंब, यानी कि शीर्षलंब मैंने एक ड्रॉ कर लिया। ये ऊंचाई जो होती है CE, ये हमारा शीर्षलंब है, तो उसी को मैं यहाँ लिख के रहा हूँ, लिख दिया हूँ कि क्या, शीर्षलंब 4 सेंटीमीटर, उसका नाम शॉर्ट में CE रखा। फिर उसके बाद यदि एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर है, इस तरह से कह रहा है, तो यहाँ पर एक विकर्ण हमने डायगोनल 1 है ना, डायगोनल बोलते हैं इंग्लिश में, तो D1 वो कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। और हमें फिर दूसरे डायगोनल की लंबाई भी निकालना है। तो क्या क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, क्षेत्रफल और दूसरे डायगोनल निकालना है, नहीं दूसरा विकर्ण निकालना है। ये होता है विकर्ण, ये कोना कोनी लाइन को मिलाने वाली लाइन को बोलते हैं विकर्ण। तो दोनों में से कोई एक 8 सेंटीमीटर है, तो मैंने D1 माना है ना। D1 अब कोई सा भी हो सकता है, चाहो तो DB, चाहो तो CA। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्षेत्रफल निकालते हैं। यहाँ पर लिखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब देखिए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का दो फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला होता है 1/2 गुना D1 गुना D2, लेकिन ये फॉर्मूला हम लोग अगर यहाँ लगाएंगे तो D1 की जगह तो 8 यूज कर सकते हैं, लेकिन ये D2 हमारे पास पता नहीं है। क्वेश्चन खुद D2 हमें पूछ के रखा कि दूसरी डायगोनल आप बताइए, दूसरी की लंबाई बताइए, यानी दूसरा विकर्ण आप बताइए। तो ये फॉर्मूला हम लोग नहीं लगा सकते हैं। तो इसका एक और फॉर्मूला होता है, यानी हम लोग समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल पढ़ते हैं वही फॉर्मूला इसमें भी लागू होता है। समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला होता है आधार गुना ऊंचाई, यानी कि बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट हिंदी में क्या बोलते हैं, आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, आधार गुना ऊंचाई। तो ये फॉर्मूला ही हम लोगों को अप्लाई करना होगा। हम लोग ये वाला फॉर्मूला अभी नहीं लगा सकते हैं, तो हमें ये फॉर्मूला लेके चलना पड़ेगा, आधार गुना ऊंचाई। क्योंकि ये शीर्षलंब हमारा ऊंचाई का काम कर जाएगा, जो कि यहाँ 4 सेंटीमीटर मैं लिख के रखा हूँ, क्वेश्चन में बता के रखा भी है ना। तो शीर्षलंब अगर ये है, तो ये हम जिस पर ये शीर्षलंब खड़ी है, जिस लाइन पर, ये लाइन ही हमारा आधार हो जाता है। और ये लाइन क्या है, समचतुर्भुज की भुजा है। भुजा भी हमें बता के रखा 6 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ मैं लिख के रखा हूँ, तो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुना ऊंचाई। तो आधार गुना ऊंचाई लेंगे तो आधार इसकी यानी कि भुजा, यानी AB हम कह सकते हैं एक तरह से। AB यहाँ पर आधार का काम कर रहा है फिगर के अकॉर्डिंग, और ऊंचाई जो है वो शीर्षलंब, शीर्षलंब ही ऊंचाई यानी CE। अब हम AB का वैल्यू लिखेंगे 6 सेंटीमीटर, और CE हमारे पास है यहाँ पर 4 लिख के रखा हूँ, 4। तो 6 चौका 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल हमारा निकल गया, एक आंसर हुआ ये। फिर हमें दूसरे विकर्ण भी निकालना, दोनों में से कोई एक अगर 8 है तो दूसरा वाला कितना है। मान लेते हैं कि ये वाला 8 है, तो दूसरा वाला कितना होगा। ठीक है, तो अब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन क्षेत्रफल निकालने के लिए नहीं लगाएंगे। इसमें हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, तो हमें एक डायगोनल की जगह पर जब एक वैल्यू रख देंगे तो चीज़ों को इधर उधर शिफ्ट करेंगे, जो सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तो हमें D2 ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। तो पहले क्या करते हैं, यहाँ पर हम लग लेते हैं, लेंगे फिर
समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना d1 गुना d2। अब क्योंकि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लोग निकाल चुके हैं 24, तो यहाँ पर हम इसका वैल्यू रख देंगे 24। ठीक है, बराबर 1/2 और d1 हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ 8 लिख लेंगे और d2 एज इट इज़ रहने देंगे बिल्कुल वैसे ही। 2 का टेबल से 8 को काट लेंगे, यहाँ पर 2 चौके 8, तो हमारे पास क्या बचा 24 बराबर 4 गुना d2। अब 4 को दूसरी तरफ लेके आ जाएंगे, 24/4 बराबर d2। जब 4 से काट लेंगे इसको तो 4 छके 24, तो इसको मैं सीधा करके लिख लेता हूँ d2 बराबर 6 सेंटीमीटर। तो ये भी एक हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो यहीं तक रोक देते हैं।